यूट्यूब पर अपने चैनल पर आज मैं एनीमिया के बारे में बताना चाहता हूँ। एनीमिया क्या रोग है, कैसे होता है, इसकी क्या क्या दवाएं हैं, कैसे दी जाती है। एनीमिया उसको कहते हैं जिसके शरीर में ब्लड कम हो जाता है, चाहे वो एक्सीडेंट के कारण हो, चाहे वो किसी बीमारी के कारण हो, किसी भी तरह से अगर ब्लड कम शरीर के अंदर हो जाए तो उसका शरीर जो है सफ़ेद, हल्का पीला और हरा या नीलापन हो जाता है। चेहरा उसका बिल्कुल सूख जाता है। स्पेशली ऐसा होता है कि जिसका एक्सीडेंट होता है उसमें ब्लड कम हो जाता है तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है, ब्लड उसको दे दिया जाता है। ब्लड एलोपैथी के लोग उसको ब्लड चढ़ा देते हैं, उसको पूरा कर देते हैं, तो वो तो चलो धीरे धीरे मेंटेन हो जाता है। लेकिन जिनको एक्चुअली एनीमिया हो जाती है वो किसी न किसी बीमारी के कारण होती है। उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, इस वजह से एनीमिया होती है, या कोई ऐसी डिजीज हो जाती है इस वजह से एनीमिया होती है। कोई ना कोई कारण होता है जिससे वो, मान लें किसी को भूख नहीं लगती है, कोई खा नहीं पा रहा है ठीक से, तो उसका विटामिन्स वगैरह कुछ बैलेंस डाइट वगैरह नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को भी एनीमिया हो जाती है। एनीमिया में आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स कम हो जाते हैं। जब वो आरबीसी वगैरह कम हो जाते हैं जिस भी व्यक्ति में, तो वो एनीमिया का शिकार हो जाता है और उसके लिए उसको दवा लेना पड़ता है। तो होम्योपैथिक में जो दवाएं हैं, हम लोग करते क्या हैं कि ऐसी दवा दी जाए जिससे रेड ब्लड कॉर्पसेल्स जो है वो बनने लगे और इंक्रीज हो जाए, धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है। तो उसमें हम लोगों की जो पहली दवा आती है वो चाइना है, जिसको हम सिंकोना भी कहते हैं। उसको हम लोग देते हैं, उससे वो जो है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। एनीमिया में स्पेशली बहुत कमज़ोरी होती है, इतना कमज़ोरी होती है कि वो आदमी जो है चल फिर ठीक से नहीं चल सकता है। उससे सर में दर्द भी होता है, बहुत दिक्कत भी होती है, चक्कर भी आता है, चक्कर खा करके वो आदमी गिर भी सकता है, कोई काम भी नहीं कर सकता है। आपको बताया है कि उसका डाइजेशन भी डिसऑर्डर हो जाता है, भूख भी नहीं लगती है, पूरा खा भी नहीं, पचा भी नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में हम लोग को ये देखना पड़ता है कि उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक किया जाए। अगर उसकी वजह से भी दिक्कत हो रही है, लिवर माने कोई डिसऑर्डर है या कोई ऐसी बात है, तो कोई ऐसी दवा दी जाए जैसे कि उस सब ऑर्डर में आ जाए, स्वस्थ होने लगे। लेकिन फिर भी हम लोग जो है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स को बढ़ाने के लिए, हमारे यहाँ चाइना मेडिसिन है 30 में, उसको सिंकोना भी कहते हैं। दूसरी मेडिसिन हम लोगों के अंदर में आती है फेरम मेटालिकम, वो भी ब्लड को, आरबीसी को बढ़ाती है। हम लोग फेरम मेटालिकम 30 में देते हैं। उसको कुछ दिन लगातार दोनों को भी हम दे सकते हैं, चाइना और फेरम पार्ट को भी। और इसके बाद बाइकेमिक एक मेडिसिन आती है फेरम फास और कलकेरिया फास 6
उसको भी हम लोग जो है कैलकेरिया फास से कैल्शियम वगैरह पूरा भरपूर मात्रा में मिलता है। फेरम फास में भी आयरन मिलता है। तो ये सब जब देते हैं तो हम लोगों को आरबीसी वगैरह उसको बढ़ने लगता है और धीरे धीरे एनीमिया जो है, जो कंप्लेंट होती है उसकी कम होने लगती हैं और धीरे धीरे वो रोगी जो है वो सुधार की ओर बढ़ने लगता है और फिर उसको डाइजेशन वगैरह की जो भी दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और उसकी कमजोरी धीरे धीरे कम हो जाती है। इसके अलावा एक ऐसी भी एनीमिया होती है जिसमें उसका शरीर जो है वो क्रेनिस हो जाता है, जिसको हम क्लोरोसिस कहते हैं। स्पेशली युवतियों को जो एनीमिया होती है उस एनीमिया को हम हरित या ग्रीनिश या क्लोरोसिस उसको कहते हैं। उसमें स्पेशली जो है उनका चेहरा जो है सफ़ेद, हल्का पीला और ग्रीनिश हो जाता है, हरा हो जाता है। उसको हम क्लोरोसिस कहते हैं। और उनको इसकी दवा मेन जो है वो हमारे होम्योपैथिक में पल्सेटिला है। हम पहले उसकी शुरुआत ही, अगर वो युवती महिला है और वह नम्र स्वभाव की है, स्वस्थ है, हृष्ट-पुष्ट है, तो हम लोग उसकी दवा जो है पल्सेटिला से शुरू करते हैं। पल्सेटिला 30 देते हैं, कुछ दिन तक 30 चलाते हैं। कुछ दिन तक 30 चलाने के बाद में अगर सुधार, उसके मेंसेज वगैरह, मेंसेज भी उसके डिस्टर्ब रहते हैं, स्पेशली युवतियों को मेंसेज डिस्टर्ब रहते हैं तभी उसको क्लोरोसिस होती है। तो उसके धीरे धीरे मेंसेज सुधारते हैं, वो दवा से आराम मिलता जाता है। अगर उस दवा से कहीं रुक जाता है, फिर अगले मेंसेज आ जा रहे हैं ठीक ठाक, रेगुलर हो रहे हैं, तो उस दवा को हम लोग चलाते रहते हैं। क्योंकि उस दवा से उनके डाइजेस्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो भी ठीक होने लगते हैं। लीवर में कोई प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक होने लगते हैं। अब बीच में अगर कोई उसमें पता चला कि रुकावट आ गई या कम फ़ायदा हो रहा है, तो हम उसको बीच में इंटर करेंट के रूप में हम सल्फ़र भी देते हैं। उसको वीकली सल्फ़र दे सकते हैं 30, लगातार 1 डोज दे सकते हैं, पल्स के साथ भी दे सकते हैं। जैसे अब पल्स चल रहा है उसमें 1 डोज मॉर्निंग में सल्फ़र दे दिया, अब पल्स सुबह दोपहर शाम दे रहा है। 1 आध हफ्ते देने के बाद में वो जो भी कंप्लेंट या कोई भी रुकावट होती है वो ख़त्म हो जाती है, उससे आराम मिलने लगता है। ज़रूरत पड़ती है तो उसको 200 में भी कर देते हैं, उसका मेंसेज रेगुलर होने लगता है। अगर और आवश्यकता पड़ी कि अब ठीक है लेकिन फिर भी रिपीट ना हो, तो उसको 1000 पावर की भी हम 1-2 खुराक 3 खुराक अपने हिसाब से उसको हम 10 दिन 15 दिन वीकली हम पल्सेटिला 1 mg की दे देते हैं। अच्छा, ऐसी भी स्थिति है कि सल्फ़र देने के बाद में कुछ ऐसे भी सिम्टम आ जाते हैं, जैसे उसको बहुत हेडेक हो रहा है, हाथ पैर ठंडा लग रहा है, बहुत पसीना हो रहा है, तो हम उसको कैलकेरिया कार्ब भी देते हैं। सल्फ़र देने के बाद में जो है पल्स, सल्फ़र
और कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब देते हैं, उससे उसकी जितनी भी कंप्लेंट होती है, पसीना होना या और कुछ दिक्कत होना, तो उसमें पूरा हो जाता है। उससे उसको कैल्शियम भी मिलता है, और चूँकि वो स्वस्थ है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी मिल जाता है, तो उससे फ़ायदा हो जाता है और फिर आराम हो जाता है। ऐसी भी स्थिति होती है, जैसे पुरुष में अगर मान लीजिए कि इस तरह की कंप्लेंट है और उसको बहुत वीकनेस हो गई है, उसके शरीर पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, और या चाहे सेक्सुअली रूप में बहुत वीक हो गया है, या उसके ज़्यादा बेड लॉस होने से भी उसको हो सकता है, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, मेंटली वो परेशान रहता है, डिप्रेशन में रहता है, तो ऐसे लोगों को जो है हम एसिड फास्ट भी देते हैं। एसिड फास्ट सुबह दोपहर शाम देते हैं, 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन देते हैं, उससे काफ़ी राहत मिलने लगती है। और जब वो मेंटली ठीक होने लगता है, एसिड फास्ट जो है वीकनेस को भी कम कर देता है। तो उसके बाद में और जो भी सिमिलर दवाएं आती हैं उसको हम देखते हैं। उसमें पल्सेट्ला भी आ सकती है, नाइट्रमोर भी आ सकता है, सीपिया भी आ सकती है। जो भी दवा सिमिलर में आएगी उसको हम देते हैं, उसको आराम मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। पल्सेट्ला के बाद माने इसके देने के बाद में एक नाइट्रमोर दवा आती है। नाइट्रमोर वह लेडीज़ के लिए भी है। पल्सेट्ला और नाइट्रमोर में अंतर ये है कि उसकी लेडी जो है बहुत इरिटेबल होती है और दुबली पतली होती है, हर बात में इरिटेट रहती है, उसका किसी भी घर के काम में उसका मन नहीं लगता है, और वह कोई भी अपने पति से अपने बच्चों से भी बेरुखी से बात करती है। ऐसा लगता है कि उसको मेंटली परेशानी भी है, उसको अच्छा नहीं लगता है। तो अगर ऐसी लेडीज है, अगर उसको एनीमिया की शिकायत हो गई है, तो उसको हम नाइट्रमोर देते हैं। नाइट्रमोर सुबह दोपहर शाम देते हैं, 10 दिन 15 दिन। उससे उसका अगर मेंसेज भी डिस्टर्ब है, कॉन्स्टिपेशन भी है, मेंसेज भी सप्रेस है, तो मेंसेज वगैरह भी सब आने लगते हैं। और जब मेंसेज वगैरह आने लगते हैं तो वो मेंटली तौर पर ठीक हो जाती है, और फिर वो धीरे धीरे एनीमिया जो डेवलप हुआ है, क्लोरोसिस वगैरह या चाहे जैसे भी हुआ है, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही आरबीसी वगैरह जो है बढ़ जाते हैं और ठीक होने लगती है। इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि नाइट्रमोर और पल्सेट्ला में सिर्फ इतना ही अंतर है कि पल्सेट्ला का पेशेंट जो है वो मृदुल स्वभाव का होता है, वो सेंसिटिव टू द कोल्ड होता है, उसको ठंडी हर बात में ठंडी लगती है। अगर उसको हेडेक हो रहा है, कोई कंप्लेंट हो रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, तो उसको ज़्यादा ठंडी लगेगी, और उसका जितना ही ठंडी लगेगी उतना ही वो दर्द होगा। पल्सेट्ला के पेशेंट के देखिए खास बात यह है कि उतना सेंसिटिव है कोल्ड से
फिर भी वो ठंडी खुली हुई हवा उसको अच्छी लगती है, वो खुली हुई हवा में रहना चाहती है। अगर उसको बंद कमरे में कर दिया जाए तो वो परेशान हो जाती है, तो बंद कमरे में नहीं रह सकती। अगर ऐसे अगर कोई सिम्टम मिलता है तो मानिए कि वो पल्सेटिला ही दवा है, उसको 30 से 200 से 1 ml से दे करके उससे ठीक किया जा सकता है। और महिलाओं में अगर मान लीजिए कि मेंटली भी दिक्कत उसको अगर हो रही है तो नेट्रमोर की अगर पेशेंट है, उसको बहुत परेशानी हो रही है, सप्रेस मेंसेज है, मेंटली में भी बहुत दिक्कत हो रही है, तो उसको नेट्रमोर तो दिया ही जाता है। उसके बाद उसको एक इग्नीशिया भी दिया जा सकता है या देना चाहिए। अगर नेट्रमोर से पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल रहा है तो आप इग्नीशिया भी लोअर में दे सकते हैं, 200 में दे सकते हैं, 1 में दे सकते हैं। ऐसी एक मेडिसिन है, लास्ट में एक आती है सीपिया। सीपिया एक ऐसी मेडिसिन है जो लेडीज मेडिसिन भी कहलाती है। सीपिया का पेशेंट जो है वो बहुत इरिटेबल भी हो जाता है, मेंटली उसको हेडेक भी होता है, दर्द भी होता है, तमाम तरह की कंप्लेंटें होती हैं, मेंसेस भी उसके डिसऑर्डर रहते हैं, और स्पेशली वो भी इरिटेट ही रहती है। तो ऐसे पेशेंट के लिए भी हम लोग जो है नेट्रमोर के बाद में सीपिया देते हैं। सीपिया 30 भी देते हैं, 200 भी देते हैं, और आवश्यकता पड़ी तो 1 ml के भी देते हैं। ये भी ध्यान रखिए कि उसमें भी इंटरकरेंट के रूप में हम लोगों को सल्फर भी देना पड़ता है, देना चाहिए। सल्फर अगर दे देंगे 30 में, 200 में दे देंगे वीकली, और इसके बाद फिर सीपिया देंगे तो ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा। और एनीमिया हो वो तुरंत धीरे धीरे कम हो जाएगा। एनीमिया से बहुत से लोग पेशेंट जो होते हैं वो इतना कमज़ोर हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में भी पहुंच जाते हैं, अगर उनको दवा ठीक ठाक से नहीं हुई तो इतना कमज़ोर हो जाते हैं कि अनबेड हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों को ये भी देखना है, एक लास्ट में ऐसी मेडिसिन आती हैं जो लास्ट स्टेज तक पहुंचती हैं। उसमें कार्बोवेज है, आर्सेनिक है और मेलिबेटिक एसिड है। तो ऐसे पेशेंट जो कि जिनको एकदम शरीर ठंडी हो जाती है, बिल्कुल उनका हाथ पैर ठंडा हो जाता है, उनकी सांसें जो है बहुत हल्की हो जाती है, पल्स बहुत हल्की हो जाती है, और पूरा पसीना पसीना उसके पूरे शरीर में ठंडा हो जाता है, शरीर ठंडी हो जाती है, जैसा लगता है कि उसका जीवन जो है अंतिम समय में पहुंच रहा है। ऐसी स्थिति के जब अगर पेशेंट कोई मिलता है या लोग बताते हैं कि ऐसी स्थिति है, तो उसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है हम जो है कार्बोवेज 30, आर्सेनिक 30 और म्यूरेटिक एसिड 30। ये तीनों दवा जो है, हम ये तीनों त्रिकाल कहा जाता है उसको कार्बोवेज भी देंगे, फिर उसको अल्टरनेट करके आप जो है आर्सेनिक भी देंगे और म्यूरेटिक एसिड भी देंगे। ये तीनों दवाएं या तो एक के बाद एक देंगे
या अल्टरनेट करके देंगे। इसको अगर कुछ दे दिया जाए तो आदमी जो मौत के मुंह में जाने वाला होता है, जिसकी स्थिति एकदम खराब हो गई है, बचने की जिसकी संभावना नहीं है, कोई दवा काम नहीं कर रही है, बहुत से लोगों का जीवन जो है इसे बचाया जा सकता है। ये अंतिम स्थिति है। इसमें तीनों दवाएं देने से आप जिस दवा का सिम्टम आप पा जाएं, मान लीजिए कि आर्सेनिक है, मेंटली उसको अगर बेचैनी है तो आर्सेनिक है, आप आर्सेनिक दे दीजिए और कार्बेज भी दीजिए जब एकदम ठंडा है शरीर, उसकी ब्रीथिंग कम हो गई है। और उसी तरह से इतना बड़ा रिस्क लेने में थोड़ी दिक्कत होती है तो तीनों दवा को चलाएं। तीनों दवा के जब चलाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो दवा सुटेबल होगी वो वर्क में आ जाएगी। कार्बोवेज है, आर्सेनिक एल्बम है 30 और म्यूरेटिक एसिड है। इस बात का भी ध्यान रखें कि जिसको एनीमिया होती है उसको बैलेंस डाइट भी दिया जाना चाहिए। बैलेंस डाइट में अगर कमी होगी उस हिसाब से दीजिए जिसमें उसका डाइजेशन भी सही रहे और उसको न्यूट्रिशन भी ठीक से मिलता रहे, तब जा कर के वो एनीमिया ठीक होगी। कोई दिक्कत नहीं है। एनीमिया में जो चक्कर आते थे, जो कमजोरी आती थे, वो सब खत्म हो जाएगा और आरबीसी की मात्रा जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। इस तरह से एनीमिया के पेशेंट को आपको ट्रीट करना चाहिए। और मैं खास तौर से उन लोगों से ज़्यादा वो करता हूँ, बहुत से लोग जो इस देश में डॉक्टरों की कमी के कारण, ऐसे भी लोग डॉक्टर हैं जिनको बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं हैं लेकिन फिर भी होम्योपैथिक चिकित्सा वो करते हैं अपना अनुभव के आधार पर, पढ़ने के आधार पर। वो लोग इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जो मैंने वीडियो लॉन्च किया है उस वीडियो से उनको फ़ायदा होगा। उस वीडियो को भी पढ़ें, ठीक से देखें और उसके अनुसार वो ट्रीटमेंट करें। और जो भी लोग थोड़ा होशियार हैं वो अगर इस बात को समझ रहे हैं तो ट्रीटमेंट अपने से भी ले सकते हैं। लेकिन जहाँ अगर सुधार न हो, कोई दिक्कत हो, तो आप डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं। कोई भी होम्योपैथी डॉक्टर जो ठीक ठाक हो उससे आप एडवाइस ले सकते हैं। अगर हमसे आप एडवाइस लेना चाहते हैं तो 1 घंटे का समय 7 बजे से मैं 8 बजे तक आप फ़ोन करके, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप एडवाइस ले सकते हैं। क्योंकि उस समय मैं 1 घंटा आप ही लोगों के लिए समय दे रहा हूँ और एडवाइस का कोई पैसा नहीं है, फ्री रहेगा। आप चाहें तो फ़ोन करके पूछ सकते हैं। लेकिन ये दिक्कत है कि अपनी कंप्लेंट आप पहले नोट कर लीजिए, नोट करके तब हमसे बात कीजिए, तब हमको तुरंत बताइए। क्योंकि हम 1 घंटे में कितने लोगों को एडवाइस दे सकते हैं? मुश्किल से हम 10 लोगों को एडवाइस दे सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर हमसे फ्री में एडवाइस लेना है तो 7 से 8 बजे के बीच हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करें और आप एडवाइस पा सकते हैं। उस हिसाब से आप जो है अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। चाहे आप एक्स डॉक्टर हो, चाहे व्यक्ति कोई हो, कोई लड़की हो, कोई महिला हो, हमको इससे मतलब नहीं है। हम चाहते हैं जो हमारा ज्ञान है, जो हमने 40-45 साल के अंदर जो अर्जित किया है, उसका सब लोगों को फ़ायदा मिले और उसका प्रसार हो। अगर इसके बाद भी आप जो मैं चैनल हमारा वो जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।